ऐसे बेटा एक और क्वेश्चन एक्सेप्शनल, वो पढ़ेंगे हम ग्रुप नंबर किससे 17 से। देखिए बेटा पहले फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, फिर आयोडीन। भाई सीक्वेंस के हिसाब से सबसे ज़्यादा या मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए फ्लोरीन के लिए, क्लोरीन में बेटा कम, ब्रोमीन में कम, आयोडीन में सबसे कम। लेकिन एक्सेप्शन क्या बेटा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाती है, लेस नेगेटिव हो जाती है एज कंपेयर टू क्लोरीन। ऐसा क्या है? तो क्वेश्चन बेटा, वाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस और लेस नेगेटिव देन क्लोरीन। देखिए बेटा सेम ऑक्सीजन और सल्फर वाला रीजन है, मैं भी समझा देता हूं इसको। फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1s2 2s2 2p5। क्लोरीन में बेटा 17 हैं, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। देखो बेटा यहाँ फ्लोरीन का साइज छोटा है, 5 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, आने वाले छठे इलेक्ट्रॉन को भी रिपेल करेंगे, ऐड नहीं होने देंगे। ऐड करने के लिए हम उसको एनर्जी देंगे, इसलिए वैल्यू लेस नेगेटिव। बड़ा साइज है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, इसलिए सिर्फ एनर्जी रिलीज होगी, मोर नेगेटिव। यानी बेटा सिर्फ सेम आपने रीजन पहले वाला लिखना है, ऑक्सीजन की जगह बस फ्लोरीन लिख लेना और सल्फर की जगह बस क्या लिख लेना है, क्लोरीन लिख लेना बेटा, इतना ही डिफरेंस है, लिख लोगे और कोई बदल नहीं है। इसके बाद बेटा फोर्थ प्रॉपर्टी है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाम सुना होगा पहले कि जैसे दो एटम मिलकर के बॉन्ड बनाते हैं, दोनों की इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है ए और बी। लेकिन बेटा क्या हो बाई चांस कि बी क्या करे, उस शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन करना शुरू कर दे। सिर्फ बी ने क्या किया बेटा, जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है उनका उसने अट्रैक्शन करना शुरू कर दिया। तो बी के पे क्या आ गया बेटा नेगेटिव, ए पे क्या आ गया पॉजिटिव। तो ये बी की क्या बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बी की क्या ये इलेक्ट्रोनेगेटिव। यानी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोवैलेंट बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर एक एटम की, गेन नहीं करना बेटा, अट्रैक्ट करने की पावर क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर बेटा बॉन्ड बनाने वाले एटम का जिसका साइज छोटा होगा तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगाएगा, यूनियन इज स्ट्रेंथ, छोटा साइज है सारी फोर्स एक जगह लगाएगा, तो हम बोल सकते हैं बेटा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम। बेटा अब यहाँ लागू कर दो इसको, 15 16 17 18 को छोड़ भी दो, तो ग्रुप 15 से 17 तक चलते हुए बच्चों क्या होगा, तो बेटा ग्रुप 15 से 17 तक चलते हुए साइज छोटा होगा, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी इंक्रीज होगी, और इतनी इंक्रीज होती है कि ग्रुप 17 तो बेटा पीरियोडिक टेबल के अंदर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है। तो ऐसे चलते हुए बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी इंक्रीज होगी ड्यू टू डिक्रीज इन साइज, एंड ग्रुप 17 इज द क्या है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। ग्रुप 17 क्या है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। कहाँ पे बेटा पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर, इन पीरियोडिक टेबल। ग्रुप 18 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होगी बेटा, क्योंकि वो बॉन्ड बनाते ही नहीं है, और जब बॉन्ड नहीं बनाएंगे किसी के साथ तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से अट्रैक्ट करेंगे, नहीं अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0, ये बोल सकते हैं। तो ग्रुप 18 हैज द 0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या होती है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होती है बेटा, किस वजह से, वही ड्यू टू फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन।
ठीक। अगली बात में जोड़ देंगे बेटा, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होगा, तो यहां लिखा मैंने, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज इंक्रीज इन साइज। इसको थोड़ा सा और एक बार देखते हैं, एक दो चीजें और। साइज के हिसाब से बच्चों पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन क्या है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, पहले सुना ही होगा। उससे बेटा बड़ा साइज ऑक्सीजन का है, तो सेकंड नंबर पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। फिर बेटा उससे बड़ा साइज है नाइट्रोजन का, वो थर्ड नंबर पे इलेक्ट्रोनेगेटिव। और क्लोरीन बेटा पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन से नंबर पे, फोर्थ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इसमें सीक्वेंस क्या बनेगा बेटा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और फिर आपका क्लोरीन। ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं बेटा, फोन हो गया ना, फोन, और क्लोरीन आपका कोल। तो क्या पढ़ेंगे बेटा अभी हम, ऑक्सीडेशन नंबर, या क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बताया मैंने इसका मतलब, एटम के ऊपर कितना चार्ज होगा जब वो दूसरे एटम से जुड़ जाएगा। तो इसको भी लिख लेते हैं एक लाइन में, चार्ज ऑन एटम, एटम के ऊपर चार्ज कहाँ पर बेटा, जब वो दूसरे से जुड़ेगा, इन कंबाइन स्टेट। तो चार्ज क्या क्या आ सकता है बच्चों, डोनेट होने पर पॉजिटिव, गेन होने पर बेटा, और कुछ भी ना होता बेटा क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। ठीक है, एक बार इतना नोट करें, फिर इसको मैं आपको ग्रुप वाइज भी बताता हूँ, समझाता हूँ कि किस पे पॉजिटिव आ सकता है, किस पे नेगेटिव आ सकता है, और बेटा किस पे जीरो आ सकता है। पहले बेटा स्टार्ट करेंगे हम ग्रुप 15 से। ग्रुप 15, 16, 17, 18 ऐसे 4 ग्रुप ही पढ़ने अपने को। तो ग्रुप 15 से स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात, और बेटा ग्रुप 15 में एक बार इलेक्ट्रॉन एलिमेंट लिख लेते हैं, एक दो ये लिख लिया बेटा, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। नाइट्रोजन में बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या होगा कन्फिग्रेशन, 1s2, 2s2, 2p3, लास्ट में 3 हो गए p में। इसमें बेटा 15 होते हैं, तो क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। यहाँ भी बेटा वही है, लास्ट में p में 3 आएंगे। इसमें बेटा 33 होते हैं, पूरे का लिखोगे तो मैं यहाँ लास्ट वाला लिख देता हूँ बस, 4s2, 4p3, सबके लास्ट में 3 आए। तो बेटा एक बात यहाँ से समझनी है कि इन्होंने बेटा, एक बात तो कॉमन है, p में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 अपने डोनेट कर सकते हैं किसी को भी बॉन्ड बनाने के लिए। बेटा ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को भी डोनेट कर सकते हैं, कौन से वाले, p वाले। तो p वाले बेटा अगर ये 3 डोनेट कर रहा है, p वाले 3 डोनेट हो गए बेटा, तो +3 चार्ज आ जाएगा सब पे। तो एक कॉमन चीज़ हो गई कि p ब्लॉक के एलिमेंट्स अपने p वाले 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो चार्ज आ गया बेटा +3। ठीक हो गया। अच्छा, एक हम बचपन से पढ़ते आ रहे बेटा, ये 7 को और कैसे लिख सकते हैं, पढ़ते ना, पहले 2 भरने, फिर बेटा कितने बच गए, पढ़ते ना से 2, 8, 18, 15 कैसे भरेंगे बेटा, 2, 8 और फिर क्या लगा देंगे यहाँ 5, यानी कुल मिला के लास्ट में 5 भी तो आ रहे हैं। 5 कैसे बेटा, p वाले 3 और s वाले 2, p के 3 s वाले 2, p के 3 और s वाले 2। तो बेटा p के 3 भी डोनेट कर सकते हैं, और s समेत मिला करके बेटा 5 भी डोनेट कर सकते हैं। तो कुल मिला के बेटा ये 3 भी डोनेट कर सकते हैं और 5 भी। तो क्या बोल देंगे, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के अंदर 2 तरह का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, एक आएगा बेटा +3, एक आएगा +5। कोई डाउट इसमें? पहले इतनी बात लिखते हैं, फिर अगली बात जोड़ेंगे इसमें। लिखते हैं बेटा इसको, तो एलिमेंट्स ऑफ
ग्रुप 15 के एलिमेंट्स शोज 2 टाइप्स ऑफ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। कौन कौन से? +3 एंड +5। तो ये बोला मैंने, दोनों स्टेट होंगे, 3 भी होगा और 5 भी। लेकिन डाउन द ग्रुप आने पर एलिमेंट्स की टेंडेंसी बढ़ जाती है कौन सी स्टेट शो करने की? +3। यानी मान लो बेटा हम बिस्मिथ में आ जाएंगे, तो बिस्मिथ ये नहीं कह रहा हमें कि +5 नहीं शो करेगा, लेकिन क्या होगा, +5 शो करने का उसके पास चांस होगा 1%, लेकिन 99% चांस क्या होगा कि वो कौन सी स्टेट शो करेगा? +3 स्टेट शो करेगा। इसका क्या रीजन है? इसका एक लाइन में एक ही रीजन होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो +1 में आपने कभी नाम सुना होगा, ध्यान नहीं है तो भी कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता दूंगा कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। तो पहले इसको लिखते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों इसी में? डाउन द ग्रुप टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट्स to show +3 oxidation number increases as compare to, किसके कंपेयर में? कौन से स्टेट बच्चों? +5 स्टेट। हाँ, रीजन क्या बोला मैंने एक लाइन में? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो एक बार इसको बेटा समझेंगे पहले, मतलब पेपर में लिखना नहीं होता है, लेकिन अपने को फिर भी पता तो होना चाहिए कि ये है क्या, इनर्ट पेयर इफेक्ट। बेटा इसमें 3 वर्ड है ना। पहला इनर्ट, इनर्ट मतलब जो रिएक्ट ना करे, रिएक्ट ना करे। पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन का पेयर, तो ना रिएक्ट करने वाले इलेक्ट्रॉन के पेयर का इफेक्ट। इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉन का ऐसा पेयर जो रिएक्ट ना करे उसका इफेक्ट। तो कौन सा पेयर क्या रिएक्ट ना करे और क्या इफेक्ट है उसको मैं समझाता हूँ। ये कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ 3p के बाद कहानी खत्म है, तीसरा सेल है। और यहाँ बेटा क्या आ गया? चौथा सेल आ गया ना, 4th। तो 4 वाले सेल से पहले बेटा d भी आएगा, 3d आएगा। तो क्या बोल देंगे बेटा, फॉस्फोरस के बाद जैसे हम नीचे जाएंगे तो इनर सेल्स के अंदर d के ऑर्बिटल, और नीचे जाओगे तो बेटा d के साथ f के ऑर्बिटल भी आएंगे। इतनी बात समझ आई? डाउन द ग्रुप जाने पर इनर शेल के अंदर बेटा क्या आने शुरू हो जाते हैं? डी और एफ के ऑर्बिटल। आप कहेंगे कि सर आने तो क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है बेटा कि जब इनर शेल के अंदर डी और एफ के ऑर्बिटल आते हैं तो इनका शील्डिंग इफेक्ट पुअर लगता है। अब शायद कई बच्चों को शील्डिंग इफेक्ट ध्यान नहीं होगा बेटा। देखो ये न्यूक्लियस है, ये ऐसे चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहते हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन है बेटा ऐसे। मैंने कहा बेटा अंदर ये डी का ऑर्बिटल आ गया, क्या आ गया? ये डी का। तो ये सारे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन मिलकर के बेटा लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का देते हैं, सारे मिलकर के जितने भी है ना, और लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को ऐसे धक्का देंगे, रिपेल करेंगे। इस रिपल्सन को क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस में भी पढ़ा था बेटा, याद होगा आपको, याद आया? शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। अंदर के सेल वाले इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को जितनी फोर्स के साथ रिपेल करेंगे, धक्का देंगे बेटा, वो शील्डिंग इफेक्ट है। मैंने कहा कि अंदर के सेल में डी का ऑर्बिटल आ गया तो बेटा ये धक्का देने वाले इनकी पावर कम हो गई। ये पहली बात समझ आई? कम हो गई। फिर बेटा एक फोर्स और पढ़ाई थी मैंने एटॉमिक रेडियस में, आप लोगों को याद होगी, कि ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है इसको न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है। इस फोर्स का नाम क्या होता है बेटा? न्यूक्लियर चार्ज। लास्ट वाले को इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जैसे मैं लास्ट वाले को खींचता हूँ, न्यूक्लियर चार्ज है। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन उसको धक्का देंगे बेटा, वो शील्डिंग इफेक्ट है। तो मैंने यहाँ पे कहा कि ये वीक है बेटा, ये इसको धक्का दे रहे हैं, ये वीक हो गया। इसकी शेप ऐसी होती है डी की और एफ की, कि शेप की वजह से रिपेल नहीं कर पाते ये, शेप की वजह से। तो क्या किया बेटा, ये इसको रिपेल नहीं कर पाया ना, तो क्या होगा? अट्रैक्शन वाली फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। अगर बेटा आप किसी चीज़ को धक्का नहीं दे पा रहे हो तो आपकी तरफ तो आएगी वो। तो अगर मान लो दोनों का फोर्स काम कर रही है, रिपल्सन भी काम कर रहा है और अट्रैक्शन भी काम कर रहा है, तो आपका अगर रिपल्सन वीक हो गया तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। तो वही चीज़ यहाँ होती है बेटा, जैसे ये डी में आ गया
अट्रैक्शन हो गया स्ट्रॉन्ग। वो अट्रैक्शन किस पे लगेगा बेटा, इस पे P3 पे लगेगा। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, ध्यान से समझना, इस P3 को पकड़ लेगा बेटा, इसको जाने नहीं देगा। हम एनर्जी देंगे, कैसे ना कैसे करके तीनों को भगा देंगे यहाँ से। 3 चले गए, प्लस का 3 बेटा चार्ज आ गया। ये बात समझ आई, प्लस का 3 आ गया। अब बेटा ये 3 जाने के बाद यही अट्रैक्शन किस पे लगेगा, S पे लगेगा। ये तो S तो और पास में इसके, ये तो और मजबूती से पकड़ लेगा। S को तो बिल्कुल ये जाने ही नहीं देगा, S का जाएगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन। तो S वाला जाएगा तभी तो 3 का 5 बनेगा। न्यूक्लियर चार्ज ने इसको पकड़ लिया, S वाला इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं। तो जब तक ये जाएगा नहीं +5 बनेगा नहीं। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है बेटा, यही इनर्ट पेयर इफेक्ट है कि इनर शेल के अंदर D और F का ऑर्बिटल जब आ जाता है तो शील्डिंग इफेक्ट पूरा हो जाता है, पूरा हो गया। न्यूक्लियर चार्ज हैवी हो जाता है जो कि S वाले इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेता है, और S वाले इलेक्ट्रॉन बेटा बॉन्डिंग में जा ही नहीं पाते हैं। ना जाने को क्या बोल देंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट। कहानी खत्म। लेकिन अपने को याद क्या रखना है, नहीं गया तो 3 का बेटा 5 बनेगा नहीं। कुछ समझ आया यहाँ तक है? पेपर में आपसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, अपने को बेटा पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये लंबी चौड़ी कहानी आपको बताई है। आप यहाँ तक लिख लेंगे, आपके नंबर पूरे हैं। लेकिन नंबर पूरे के साथ साथ अपने को ये भी तो पता होना चाहिए ना है क्या मामला, इसलिए पढ़ा है। कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो एक लाइन में बेटा इसके डेफिनेशन और लिख लेते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट के। लिखते हैं इसको यहाँ पे। तो क्या बोला मैंने, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ D and F ऑर्बिटल्स इन इनर शेल्स, इनर शेल्स के अंदर क्या हो जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज होगा, और न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसकी वजह से ड्यू टू दिस टेंडेंसी ऑफ S ऑर्बिटल्स, कौन से ऑर्बिटल बेटा, S के, टेंडेंसी ऑफ S ऑर्बिटल्स, इनकी टेंडेंसी बेटा पावर बॉन्डिंग में भाग लेने की, टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, डिक्रीज। इसी को बोल देंगे, दिस इज कॉल्ड क्या बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। जैसे बेटा एक कंपाउंड है NCl3, एक कंपाउंड है बेटा PCl3, एक लिख दिया बेटा AsCl3, ऐसे लिख दिया बेटा BiCl3, ऐसे लिख दिया बेटा BCl5। तो जैसा हम +1 में पढ़ते थे बेटा, मैं इन एटम्स को अंडरलाइन करता हूँ और आपसे बोला जाए बेटा कि जिन एटम्स को अंडरलाइन किया गया है इनका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करके बताएं आप। जैसे हम +1 में करते थे X मान करके, तो उस टेक्निक का यूज़ करेंगे। थोड़ा बहुत आपको याद होगा ही बच्चों। N के लिए बेटा X मान लेंगे, X Y Z ABCD कुछ भी मान लो। प्लस का साइन बेटा कितनी बार Cl है, 3 बार। अभी मैं पढ़ाऊंगा, वैसे आपको याद भी होगा शायद, हेलोजन्स का ऑक्सीडेशन नंबर -1 लेते थे। नहीं है तो बेटा 1 मिनट के लिए याद कर लो। कोई भी हेलोजन होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेंगे हम, -1। एक का -1 हो गया बेटा। तो देखो बेटा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर इसका लिख लिया, दोनों का सम जितना इस पे चार्ज होगा, चार्ज क्या बेटा, प्लस का 3 आ गया। ठीक होगी बात। सेम बेटा यहाँ पे X मान लिया, P का 3 बार Cl है, एक Cl का -1 होगा, दोनों का जोड़ दिया, कितना चार्ज है बेटा, 0। इसका भी क्या आ गया बेटा, 3 आ गया। सेम अगले का भी 3 आ जाएगा, बोलो कोई डाउट इसमें? इसका बेटा 3 आ जाएगा, इसका अलग है। X मान लिया बेटा, 5 बार क्लोरीन है, एक का -1 होगा, 0, 5 आ जाएगा। आप कहेंगे सर आप इसमें हमारे को 3 और 5 क्या सिखा रहे हैं? तो मैं ये सिखा रहा हूँ बेटा कि जिनमें इन सारे कंपाउंड्स में, चारों में 1 2 3 4, चारों में बेटा स्टेट क्या है, +3 है ना।
तो ये वाले बेटा कंपाउंड जो होगा आयनिक होंगे। क्या होंगे ये? आयनिक कंपाउंड क्या होता है कि ये बेटा 3 अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे देंगे, किसको मतलब Cl को दे देंगे, 3 बेटा Cl गेन कर लेगा, तो इन पे पॉजिटिव Cl पे नेगेटिव, आयनिक बॉन्ड बनेगा। बात आई समझ? जिसकी स्टेट +5 है बेटा ये कंपाउंड आयनिक नहीं होगा, ये क्या होगा बेटा? भले ही चार्ज प्लस का 5 है लेकिन ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेंगे। क्या होगा बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन, ये 5 की शेयरिंग होगी। वो चार्ज क्यों आ गया? क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कहने वाली बात क्या होगी बेटा कि जब भी ग्रुप 15 के अंदर कोई एलिमेंट अपने +5 के स्टेट में होगा तो वो 5 डोनेट नहीं होंगे, क्योंकि सिखाया ना डाउन द ग्रुप +5 शो करने की टेंडेंसी कम हो जाती है इनर्ट पेयर इफेक्ट से। तो +5 वाला कंपाउंड बेटा डोनेट होने से नहीं बनेगा, वो जस्ट शेयरिंग से बनेगा, इसलिए उसका नेचर कैसा होगा? कोवलेंट होगा। बात वही है ना पुरानी, देखो 5 मैंने बोला ना डाउन द ग्रुप +3 स्टेट तो शो करेंगे एलिमेंट, थोड़ी देर पहले था, लेकिन +5 शो नहीं करेंगे। +5 शो ना करने का मतलब कि प्लस का 5 लिखा हुआ है तो बेटा वो 5 डोनेट करने से नहीं है, वो किस वजह से है? शेयरिंग से है। शेयरिंग से तो कंपाउंड क्या होगा? कोवलेंट। तो क्या रीजन लिखेंगे बेटा? +3 वाले कंपाउंड आयनिक होंगे और +5 के स्टेट वाले कंपाउंड क्या होंगे बेटा? कोवलेंट होंगे। ये दूसरा इसमें बन सकता है, तो इसको लिख लेते हैं बेटा। क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स फॉर्म कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को बच्चों? आयनिक कंपाउंड in +3 state and covalent compound in +5 स्टेट। तो बच्चों यहाँ तक हमने ग्रुप 15 में सिर्फ किसकी बात करी है? घुमा फिरा करके पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर की, पॉजिटिव चार्ज की। ये नोट किया नहीं थी देर में। अब बेटा ग्रुप 15 में बात करेंगे हम नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर की। क्या ये इलेक्ट्रॉन गेन करके भी कंपाउंड बना सकते हैं? और अगर बनाएंगे बेटा इलेक्ट्रॉन गेन करके तो इन पे कितना नेगेटिव चार्ज आएगा? तो अगली बात है बेटा ग्रुप 15 के लिए, इन एलिमेंट्स के लिए क्या? नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसको तो समझना बेटा बिल्कुल सिंपल है। जैसे आपने नाइट्रोजन लिखा बेटा, मान लो 1s2 2s2 नहीं भी करते आप तो ऐसे लिखते हो ना 2 5। यहाँ इसको कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है? कहोगे सर 3 की। भाई 8 करने तो 3 की नीड है ना, लो जी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बाकी मेंबर भी ऐसे होंगे, चाहे आप लिख के चेक कर ले बेटा। फॉस्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 15। ये एलिमेंट बता रहा हूँ उस ग्रुप के, याद होंगे ना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। तो इसका क्या लिखेंगे बेटा? 2 8 5। यहाँ भी कितने लास्ट में? 3 की नीड है, 5 है। तो ये बोल सकते हैं बेटा सीधे सीधे कि ग्रुप 15 का कोई भी एलिमेंट होगा तो उसको लास्ट में अपना शेल पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है? 3 की। वो 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा बेटा? -3। क्या आएगा ऑक्सीडेशन नंबर? -3। तो लिखते बेटा इसको, इनका नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर -3 लिखते हैं इसको। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 सॉरी हैव नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -3। क्यों है? बिकॉज दे हैव नीड ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। इनको कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है बेटा? 3 की। किस लिए? टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट करने के लिए जितना भी हमने ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा ना बेटा, 2 तरीके पढ़ लिए। पहला पढ़ा बेटा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, 2 थे +3 और +5। डाउन द ग्रुप +3 वाला ज़्यादा स्टेबल होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट से। फिर बात करी बेटा हमने नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर की। अब इन दोनों को मिला के क्वेश्चन है, ये जो एसिड है ना बेटा, ये एसिड है, नाम याद हो तो कर लेना, तो कोई दिक्कत नहीं। इसको बोलते हैं बेटा फॉस्फोरस एसिड।
नाम की टेंशन नहीं लेनी, रिएक्शन समझनी है बस। ये फॉस्फोरस एसिड है, ठीक, इससे बना बेटा क्या ये H3PO4, इसको बोलते बेटा फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। और ये बेटा फॉस्फिन है। चलो, आपने बेटा कभी नाम सुना होगा +1 के अंदर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, भूल गए होगे। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है बेटा? ऐसी रिएक्शन जहां पे एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है, मतलब सिंगल एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा और उसी एलिमेंट का बेटा रिडक्शन होता है। रिडॉक्स रिएक्शन सुनिए ना। तो जब वो रिडॉक्स रिएक्शन बेटा एक ही एलिमेंट शो करे, सिंगल, अलग अलग एलिमेंट ना शो करे, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। पहले उसी को लिख लेते हैं, फिर इस पे बाद में आएंगे। तो मैंने क्या बताया बेटा एक लाइन के अंदर, पहले इस रिएक्शन को समझेंगे तब ये समझ आएगा। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन बेटा, लेकिन वो रिडॉक्स रिएक्शन इसमें एक ही एटम, एक ही एलिमेंट शो करता है। क्या बोलेंगे? व्हेन ए सिंगल एटम या वन एटम क्या करता है बच्चों? अंडरगोज बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तब क्या बोलते हैं बेटा? देन इसको बोलते हैं, इट इज कॉल्ड डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब इस बात को बेटा यहाँ लागू करते हैं, बाकी ज्ञान बाद में बांटेंगे। देखो बेटा, मैं यहाँ P का ऑक्सीडेशन नंबर निकालता हूँ। 4 एक बार भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। हाइड्रोजन कितने बेटा? 3 है। एक हाइड्रोजन पे प्लस का 1 चार्ज होता है, 3 पे +3 हो गया। P का X मान लिया बेटा। 3 बार ऑक्सीजन है, 1 पे -2 होता है ऊपर। हाइड्रोजन पे 1 होगा बेटा, 3 पे +3 हो जाएगा, P का X हो जाएगा, प्लस 3 बार ऑक्सीजन है बेटा, 1 पे -2 होता है। सबको बेटा सोल्व करेंगे। इसमें कोई डाउट हो किसी को? क्या कर रहे हैं सर ये? तो x की वैल्यू शायद बेटा यहाँ से क्या आ जाएगी? +3 ना, -6 +3 -3 उधर जाके बेटा प्लस का हो जाएगा। अब प्रोडक्ट वाले में P का ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं बेटा, क्या आएगा? 3 बार हाइड्रोजन है बेटा, +3, P का क्या मान लेंगे? 4 बार है बेटा, ये 4 लगा दिया, 1 का -2, यहाँ मेरे ख्याल से बेटा +5 आ जाएगा। तो आप बेटा यहीं से चेक कर लो ना, फॉस्फोरस यहाँ +3 में था, +5 में गया। थोड़ा सा पहले वाला याद ही होगा, जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं उसको। P का ऑक्सीडेशन हो गया। इसमें आ जाओ बेटा, P का X मान लो, हाइड्रोजन बेटा 3 बार है, 0। अब देखो बेटा, ये P +3 से डिक्रीज में गया ना, -3 में, रिडक्शन हो गया। तो यहाँ बच्चों P का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ P का रिडक्शन हो रहा है, तो हो गया ना डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। पहले इतनी बात को कंफर्म किया, इसको नोट करते हैं, फिर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ उसके बाद इसमें आएंगे, ठीक है? नोट कर लो इसको बेटा। ये हो गया ऑक्सीडेशन और ये हो गया बेटा इसका आपका रिडक्शन। क्या इसमें ये समझते हैं कि क्वेश्चन ही क्यों लिखा हमने? अब ध्यान देना बेटा, नाइट्रोजन यहाँ +3 के स्टेट में है, +5 में चला गया, 3 भी शो करता है, नो प्रॉब्लम, 5 भी शो करता है, और नेगेटिव में इससे पहले ही पढ़ाया बेटा, -3 भी शो करता है। तो क्या बोलेंगे बेटा? नाइट्रोजन बड़े आसानी से डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर सकता है, क्योंकि ये +3 की स्टेट में भी मिल सकता है बेटा, +5 में भी मिल सकता है, 5 जाने में कोई दिक्कत नहीं इसको, नो इनर्ट पेयर इफेक्ट, और -3 तो शो करता ही है। लेकिन बेटा जैसे हम नाइट्रोजन से नीचे जाएंगे, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ,
उन एलिमेंट्स की डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करने की टेंडेंसी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है बेटा? क्योंकि नीचे वाला जो एलिमेंट है वो कौन सी स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है? +5 तो उसका बनता ही नहीं है या कम बनता है, तो इसलिए बेटा वो +5 की तो स्टेट में जाएगा नहीं या जाता ही नहीं है। तो वो जैसा है वैसे ही क्या रहता है बेटा? स्टेबल रहता है। ये लाइन समझ आई आपको? बोलो। हाँ, तो लिखते हैं इसको, नाइट्रोजन कर सकता है, फॉस्फोरस कर सकता है, लेकिन बाकियों में क्या होगा? ये टेंडेंसी कम हो जाएगी, नहीं होगी। तो क्या बोलेंगे इसको? नाइट्रोजन शोज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन अच्छा छापा पड़ गया। बिकॉज इट कैन शो, तो ये बेटा जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट ऐसे लिखा आता है बिल्कुल, ये लिख देंगे और पूछेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्यों शो करता है। बस आपने लास्ट वाली लाइन लिखनी है, बीच में तो सारा समझने के लिए। +3 एंड +5 ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन क्या बेटा? बट डाउन द ग्रुप क्या होगा? टेंडेंसी टू शो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता जाएगा बेटा? डिक्रीज होता जाएगा। क्यों? बिकॉज वो एलिमेंट कौन सी स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है? वो तो +3 में ज़्यादा स्टेबल है, +5 तो बहुत कम शो करते हैं। बिकॉज एलिमेंट्स आर स्टेबल इन +3 स्टेट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये भी बेटा एक ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड इसमें अलग से क्वेश्चन है, टॉपिक है। फिर बेटा ग्रुप 15 के तीनों स्टेट पढ़ लिया आपने, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो सकता है। अच्छा, ग्रुप 16 शुरू करने से पहले एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे मैं नाइट्रोजन के ना 1-2 कंपाउंड लिखता हूँ बेटा, जैसे लिख दिया NH2 NH2, और लिख दिया बेटा मैंने नाइट्रोजन का N2, और लिख दिया बेटा N2O, NO2 लिख दिया बेटा, NO लिख दिया, और भी हो सकता है, मैंने जस्ट कुछ लिखे बेटा। NH3 लिख लिया, आप जानते हैं N2 होता है, N3 में N2। आपसे बोला जाए बेटा इनमें ना नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताएं अलग अलग, तो स्टार्ट हो जाते हैं पहले से। नाइट्रोजन का बताना ना बेटा, X मान लिया, इसका भी X मान लिया, क्या हो गया बेटा? प्लस 1 हाइड्रोजन का बेटा 1 होगा, 2 का 2 हो जाएगा, 4 का कितना हो जाएगा बेटा? कोई चार्ज है नहीं ऊपर, सम इक्वल टू 0। तो बेटा नाइट्रोजन लिंक से हटके कितना स्टेट शो कर सकता है ऐसे कंपाउंड में? -2। इसको भी ध्यान करना है नाइट्रोजन के लिए। ये N2 देखो बेटा, ये सेम एटम है ना N और N, तो ना तो N दूसरे को डोनेट करेगा ना गेन करेगा, शेयरिंग होगी तो 0 बेटा। और वैसे भी आपने सुना होगा होमो एटोमिक मॉलिक्यूल, सेम एटम के बने हुए मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर 0। इसमें आ जाओ बेटा। नाइट्रोजन कितनी बार है बेटा? 2 बार, 2x। ऑक्सीजन का बेटा -2, क्या आ जाएगी वैल्यू? 1 आ गया। देखो एक स्टेट ये भी आ गई नाइट्रोजन की। इसमें देखो बेटा x, एक ऑक्सीजन का बच्चों 1 है, -2 है, 2 का कितना आ जाएगा बेटा? -2 आ जाएगा। x इक्वल टू क्या आ गया बेटा? 4 भी आ सकता है, ठीक है। ऐसे बेटा यहाँ x मान लिया इनका, O का -2, 0, 2 भी आ सकता है। तो ऐसे कुछ हटके इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। यहाँ देखें बेटा x हाइड्रोजन का बेटा +3, ये तो खैर पढ़ा ही था आपने, -3। तो नाइट्रोजन में बेटा -2, +1, +2, 0 ऐसी स्टेट्स भी आ सकती हैं। तो इनको भी नोट करते हैं एक बार। फिर इसके बाद बढ़ेंगे बेटा आगे ग्रुप 16 के लिए। अब बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे किसके लिए? ग्रुप 16 के लिए।
ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं जिसको, ये वाले सब बेटा, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सेलेनियम, टेलुरियम और ये बेटा पोलोनियम। ऑक्सीजन में बेटा 8 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 1s2, 2s2, 2p4 हो गए बेटा। सल्फर में 16 होते हैं बेटा, 3s2, 3p4। खाली डी लिख लेते हैं, यूज होगा तो यूज कर लेंगे। इसमें बेटा 34 होते हैं, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 4s2, 4p4 और बेटा 4d आएगा तो 0 आएगा। पहला काम चेक करना बेटा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो एक बार अपने माइंड में थोड़ा सा ध्यान करना बेटा, यहाँ वैलेंस कितने होंगे, 6 होंगे, तो 6 पे सारा दारोमदार होगा, कितने डोनेट होंगे, यहाँ भी बेटा 6 ही होंगे सब में। तो एक बार 6 में देखते हैं कितने डोनेट हो सकते हैं, कि 6 के 6 डोनेट हो सकते हैं। फुली फिल्ड होता है। आप कहेंगे सर जी 2s2 भी फुली फिल्ड है, इन्होंने तो डोनेट होना नहीं जो फुली फिल्ड है, तो डोनेट किसने होना बेटा, कहेंगे सर पी वाले भी तो फुली फिल्ड है, पी में 6 आते तो फुली फिल्ड होता है ना बेटा, 4 वाला तो फुली फिल्ड नहीं होता है, 6 आएंगे तभी होगा ना, यानी इसमें चांस है। तो मैं एक बार ऑक्सीजन की अगर बनाऊंगा बेटा यहाँ ऑर्बिटल, तो ये तो बेटा फुली फिल्ड है, पर इसको छोड़ देते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है कभी भी, इसमें बेटा 4 हो गए, ठीक है। तो देखो बेटा ये फुली फिल्ड ऑर्बिटल है, ये फुली फिल्ड ऑर्बिटल है, डोनेट नहीं करेंगे। कितने बेटा सिंगल, 1 और 1 2, तो ऑक्सीजन बेटा ज़्यादा से ज़्यादा 2 डोनेट कर सकता है, इसकी स्टेट क्या आ जाएगी बेटा, +2 आ जाएगी। कोई डाउट इसमें। ऑक्सीजन के भाई बंधु है बेटा बाकी भी, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर सबका 1 तो आ ही गया बेटा क्या, +2, कोई दिक्कत। अगले भाई का नंबर लगाते हैं इसके, सल्फर का। सल्फर में बच्चों सेम ऑक्सीजन की तरह एक तो S है ही, फुली फिल्ड है, बिल्कुल है जी। फिर बेटा यहाँ 3p है जी यहाँ भी, और कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा इसमें, 4 है, बना लिया हमने, 1 2 3 4। हाँ इसको लेकिन एक वरदान क्या मिला हुआ बेटा, इसके पास 3d क्या है, खाली है, 3d के ऑर्बिटल क्या है बेटा इसके पास, खाली वैकेंट है। 1 2 3 4 5। कहोगे सर इसमें क्या कमाल करेगा, देखो अभी कमाल करेंगे बेटा। 2 अनपेयर्ड है तो 2 तो डोनेट होना ही है, +2 हो गया बेटा। फिर क्या कर सकता है बच्चों, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज सकता है एक्साइटेड स्टेट डी में, सुना होगा ना आपने एक्साइटेड भेजना, तो एक बेटा यहाँ से काटा लग गया, एक यहाँ आ गया, तो अनपेयर्ड गिनना एक बार, 1 2 3 4, +4 भी शो कर सकता है बेटा। और ये वाला भी तो भेज सकता है एक्साइटेड में, कितने हो गए बेटा, 6 हो गए बेटा, 5 6। तो क्या बोलेंगे बेटा, ऑक्सीजन के बाद के जो एलिमेंट हैं उनके अंदर खाली डी का ऑर्बिटल है, जहां इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके जा सकते हैं, अनपेयर्ड हो सकते हैं, इसलिए वो एलिमेंट बेटा +2 के अलावा +4 और +6 भी ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकते हैं। ऑक्सीजन के बाद वाले एलिमेंट बेटा सल्फर सेलेनियम के पास बड़ा साइज होने की वजह से वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसलिए वहाँ इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके जा सकता है। तो सल्फर जैसा आइटम बेटा +2 के अलावा +4 और +6 स्टेट भी शो कर सकता है। आई बात ध्यान में, चलो नोट करो इसको। तो बच्चों अभी इस पूरी कहानी को लिख लेते हैं, जो भी अभी तक हमने सारे एलिमेंट्स +2 ऑक्सीडेशन नंबर तो शो करेंगे ही, लेकिन ऑक्सीजन के बाद सल्फर और रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स बेटा +4 और +6 भी शो करेंगे, क्योंकि उनका साइज बड़ा है, उनके अंदर खाली डी ऑर्बिटल है, इसकी वजह से S और बेटा ये क्या है, P है, डी नहीं, S और P के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके जा सकते हैं, और जाने की वजह से स्टेट +4 और +6 भी आ जाती है। तो बेटा कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 के एलिमेंट्स क्या शो करेंगे बेटा, शोज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +2, बट एलिमेंट्स कौन कौन से बेटा, सल्फर और उसके बाद एंड फर्दर आल्सो शो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +4 एंड +6।
क्यों? बिकॉज दे हैव, इनके पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। क्या बेटा, उनके पास खाली डी ऑर्बिटल्स हैं, इसलिए सो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल्स कैन मूव टू एक्साइटेड स्टेट, किसमें बेटा, डी ऑर्बिटल्स में। और एक बात तो बेटा पहले से जान गए हो, मान लो पूछा जाए +6 शो करने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी, क्योंकि वही क्या आ गया लॉजिक पीछे वाला ही, इनर्ट पेयर इफेक्ट। जैसे था ना पहले +3 और +5, यहाँ क्या बेटा +2 और +6 हो, तो 6 के लिए बात लिख सकते हैं सेम, ठीक। तो इसको भी लिख ही लेते हैं साथ के साथ, देखो डाउन द ग्रुप टेंडेंसी टू शो +6 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, किस वजह से बच्चों, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये बात हो गई ग्रुप 16 में कौन से ऑक्सीडेशन नंबर की बेटा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर के लिए, सारे एलिमेंट्स के लिए।